हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशली सभी CHSL के एस्पिरेंट्स के लिए जो टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम लोग आप सभी के कई सारे डाउट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। प्रीफिक्स राइटिंग को लेकर के डाउट है कि प्रीफिक्स राइटिंग CHSL में आएगी कि नहीं आएगी, UFM होगा कि नहीं होगा, टाइपिंग जो होगी आपकी टीयर 3 में वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। इस तरह के जितने भी डाउट्स हैं वो सब मैं आपको इस क्लास में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो जस्ट आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए, पूरा वॉच करिए, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रीफिक्स की। क्या प्रीफिक्स जो है CHSL में आएगी या नहीं आएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो आपका टीयर 3 हुआ था आपका CGL का, उसमें प्रीफिक्स पूछी गई थी। ठीक है, तो क्यों पूछी गई, क्या कारण था, वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। तो सबसे इसको क्लेरिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन में देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या एक्चुअल में दिया गया है प्रीफिक्स के बारे में या नहीं दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे, ये जो आपका CHSL की डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो नोटिफिकेशन है, इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है कि टीयर 2 पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, पेन पेपर मोड में होगा। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि पेन पेपर मोड में होना है, और ड्यूरेशन जो रहेगी 1 आवर दी जाएगी, यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और यहाँ पर देखो, द पेपर वुड कंप्राइज राइटिंग ऑफ एन एसे, यानी आपको एक एसे मिलेगा लिखने को जो 200 से 250 वर्ड्स के बीच में होगा। एक लेटर मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगी, वो 150 से 200 शब्दों के बीच में होगा। यानी कि जो नोटिफिकेशन है इसमें केवल और केवल आपको ऐसे, लेटर और एप्लीकेशन 3 चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा समझ सकते हो कि आपका CHSL में प्रीफिक्स आने का बहुत ही कम चांस है, या आप कह सकते हो नहीं आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मान लीजिए कि जो लेटर है या फिर एप्लीकेशन है, इन दोनों में से आपको एक चीज़ तैयार करनी है। बेसिकली लेटर और एप्लीकेशन दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपको तैयार करनी पड़ेगी, ऐसे भी आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, प्रीफिक्स नहीं आएगा तो ये आप मान सकते हो, प्रीफिक्स आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि CGL में पूछा जा सकता है क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन दिया है। ठीक है, बाकी की चीज़ें यहाँ पर आप देखोगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स टीयर 2 के लिए 33% रखा गया है। यानी अगर 100 में आप 33 मार्क्स लाते हो तभी आप क्वालिफाई हो गए, अगर 33 से कम आएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं हो गए। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ लेना, पेपर जो होगा उसको या तो आप हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ऐसे हिंदी में लिख दिया, लेटर इंग्लिश में लिख दिया, या इंग्लिश में ऐसे जो है वो हिंदी में लिख दिया, लेटर इंग्लिश में लिख दिया। इस तरह से आप डबल बेसिकली दोनों चीज़ों को नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पर 0 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी UFM के अंदर चला जाएगा वो। ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन की गई कि पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। ठीक है, तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखेंगे। आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करेंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश, उसी एक लैंग्वेज में आपको दोनों चीज़ें लिखनी होंगी, ऐसे और आपका एप्लीकेशन या फिर लेटर। राइट, तो सभी लोग इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा एक और यहाँ पर पॉइंट मैं आप सभी को डिस्कस करना चाहूँगा कि आप सभी को कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं लिखनी, यानी कि रोल नंबर हो, नेम हो, मोबाइल नंबर हो, एड्रेस हो, जो कि आपका खुद का है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, और ना ही कोई इमेजिनरी चीज़ लिखनी है। जितना आपको बेसिकली नोटिफिकेशन में दिया गया उतनी ही चीज़ लिखनी है, अलग से कुछ नहीं लिखनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा 0 मार्क्स का मतलब है UFM। तो यहाँ पर अगर आप रोल नंबर, नेम, अगर मोबाइल नंबर ऐसा कुछ लिख देते हो पेपर में तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, यानी कॉपी जो है आपकी UFM में चली जाएगी। तो UFM जो है अप्लाई होगा, इस चीज़ को भी आप यहाँ पर श्योर हो जाओ। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं CGL में क्यों पूछा गया। देखो, CGL की भी नोटिफिकेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ। CGL टीयर 3 की नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, जो पेपर होगा पेन पेपर मोड होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर हिंदी या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हो, और इसमें ऐसे, प्रीफिक्स, लेटर, एप्लीकेशन, इसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, इसी वजह से प्रीफिक्स इस बार पूछ लिया गया। ठीक है, हालांकि जो CGL है इसमें चारों चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी, ऐसे, प्रीफिक्स, लेटर, एप्लीकेशन। लेकिन अगर CHSL की बात करें तो यहाँ पर आपको केवल ऐसे, लेटर और एप्लीकेशन ही तैयार करना है, आपको प्रीफिक्स तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा प्रीफिक्स से रिलेटेड कि आपके एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। राइट, इसके बाद अगला जो डाउट है वो है स्किल टेस्ट से रिलेटेड, जो आपका टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड जो काफ़ी बच्चों का डाउट है कि जो
टाइपिंग होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ठीक है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है, आप नोटिफिकेशन ध्यान से देखोगे, इसमें बोला जा रहा है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर्स प्रोवाइडेड बाय द कमीशन और इट्स अथॉरिटी एथोराइजेशन, यानी आपको जो है कंप्यूटर दिया जाएगा, उसमें ही आपको टाइपिंग करनी होगी। तो सिंपल है, इसमें कुछ आपको ऑनलाइन ऑफलाइन वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, उसमें आपको टाइमिंग दी जाएगी कि आपको इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे सीजीएल में हुआ था DST, वैसे ही आपका CPT जो है जैसे हुआ था, वैसे ही आपका यहाँ पर भी स्किल टेस्ट आप लोग का होगा। तो ये मान के चलो आपको एक अलॉटेड टाइम होगा, उसी अलॉटेड टाइम में आपको टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो, बाकी सारी चीज़ें से रिलेटेड दिया हुआ है। जो स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी नहीं है, आप अगर नहीं भी क्वालिफाई होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो जिनमें टाइपिंग नहीं है वो पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। तो यही बेसिक चीज़ें हैं, और आई होप आपको स्किल टेस्ट से रिलेटेड, UFM से रिलेटेड और जो है आपका फिजिक्स से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए। 3 डाउट बहुत ज़्यादा जो है आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे इनमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो अपनी CHSL के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आप इन दोनों ही बुक्स को ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश आपका जो भी मीडियम है उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं उनमें इतना ज़्यादा बेसिकली मैटर दिया होता है, वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा एक्सीड की होती है, तो आपको काट छाट करना पड़ जाता है उसमें। साथ ही साथ जो है वो टू द पॉइंट नहीं होती, इररेलेवेंट टॉपिक दिए होते हैं मोस्टली बुक्स में, तो वो भी आप लोगों के लिए बेटर नहीं होती है। तो इस वजह से आप इन बुक्स को ले सकते हो, इनमें सारे टॉपिक्स रेलिवेंट दिए गए हैं, टू द पॉइंट दिए गए हैं और इजी लैंग्वेज में दिए गए हैं, राइट। और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट से इनको बुक को ले सकते हो। और CPT के लिए बेसिकली जो है आपका CHSL स्किल टेस्ट के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, जो CHSL के लिए होगी। Tier 3 के लिए, Tier 3 जो आपका स्किल टेस्ट होता है, इसमें आपको 50+ टाइपिंग के सेट मिल जाते हैं। यहाँ पर 50+ टाइपिंग के सेट मिल जाएंगे, एक्चुअल एग्जाम बेस्ड सारे सेट होंगे, और इस पर भी आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप स्किल टेस्ट के लिए भी यहाँ से इस बुक को ले सकते हो और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो स्किल टेस्ट के लिए, राइट दोस्तों। तो आई होप आप सभी के डाउट्स जो है इससे रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे, और आज का वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम पर मैंने जो आपकी ब्लॉक शीट है वो भी शेयर की हुई है, तो वहाँ से जाके आप ब्लॉक शीट को डाउनलोड कर सकते हो, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी ज़ेरॉक्स निकलवा के, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, और साथ ही साथ जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।